नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ज्ञान भंडार के एजुकेशन चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, हम आज फिर लेकर आए हैं डेसिमल टू बाइनरी। तो डेसिमल टू बाइनरी के सेक्शन को मैंने कंप्लीट करा चुका है। इसके बाद आज हम आपको पढ़ाएंगे बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो हमने बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि होता है आपका डेसिमल, क्या होता है बाइनरी, इसके बाद होता है आपका डेसिमल, ऑक्टल, फिर होता है हेक्साडेसिमल। इतनी चीज होती है दोस्तों। क्या होती है? बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो इसको दोस्तों हम बाइनरी का जो हमारा बेस होता है उसमें क्या होता है 2 होता है, डेसिमल में होता है 10 होता है, ऑक्टल में दोस्तों क्या होता है 8 होता है, और हेक्साडेसिमल में दोस्तों बेस हमारा क्या होता है 16 होता है, तो 16 होता है। तो इस तरह से इस रूप में होते हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, आपको पहले हमने क्या किया है कि बाइनरी टू डेसिमल हमने आपको क्या किया है पढ़ा दिया है। पहले क्या था कि बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ा दिया। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। कोई वैल्यू अगर डेसिमल में होगी तो हम क्या करेंगे ऑक्टल में। यह आपको पहले बता दें, इसको पढ़ें, इसको पढ़ें, इसको पढ़ें। तो हम पढ़ते हैं पहले क्या बाइनरी टू ऑक्टल। तो हमारा दोस्तों बाइनरी टू जो ऑक्टल होगा वो कोई भी नंबर अगर बाइनरी का होगा तो बाइनरी का हम नंबर ले लेते हैं दोस्तों 10101। हमने क्या लिया दोस्तों 10101। हमने ये नंबर लिया क्या 10101। तो अब ये दोस्तों हमारा क्या है, ये हमारी बाइनरी है। अब बाइनरी को हमको चेंज किस में करना है, हमने पिछली वीडियो में आपको बाइनरी टू डेसिमल चेंज करने के लिए बता दिया था। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे बाइनरी से ऑक्टल। किसमें दोस्तों ऑक्टल में हम चेंज करेंगे। तो हमारे ये ऑक्टल में हम क्या करेंगे चेंज करेंगे। तो दोस्तों इसको हम ट्रिक के माध्यम से ही क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो अब इसको क्या करते हैं कि जब हम ऑक्टल बनाते हैं तो इसके पीछे से 3 पेयर क्या करते हैं बनाते हैं। तो 3 पेयर बनाते हैं, लेकिन पहले जब हम कोडिंग करते थे 1 2 4 8 इस तरह से जो हम कोडिंग करते थे उसको हम कर लेंगे 1 2 3 1 2 4 8 16 32। ये दोस्तों हम पहले की तरह जैसे हम बाइनरी से टू डेसिमल में करते थे उसी तरह से हम इसमें कोडिंग करेंगे। अब ये जो हमारा कोड होता है दोस्तों उस कोड को क्या करेंगे, उस कोड को हम राइट डाउन करेंगे यानी लिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 1 0 फिर आपका 1 0 फिर आपका क्या है 1 है। इतने डिजिट हमारे क्या हुए बाइनरी में दिए हुए हैं। अब इसको क्या करते हैं दोस्तों कि यहाँ हम जब हम ऑक्टल में यहाँ चेंज करते हैं ऑक्टल में तो ये हमारा नंबर दिया होता है। अब इसको हम क्या करते हैं कि हम ऑक्टल को चेंज करते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि केवल हम पीछे से क्या करते हैं 3 का पेयर बनाते हैं। क्या करते हैं 3 का पेयर बनाते हैं। हमने 3 का पेयर बनाया, फिर इसके बाद यहाँ हमने पेयर बनाया, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो हमने 3 का पेयर बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा 0 लेना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ आपको ध्यान से देखना होगा, क्या देखना होगा कि जो संख्या हमारा 1 लिखा गया है 101010, तो इसमें से दोस्तों हम जिस नंबर को नहीं है उस नंबर को हम क्या करेंगे नहीं लेंगे। इसका मतलब कि 2 हमें नहीं लेना है, हमें क्या क्या लेना है 1 और 4। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट हुआ, दोनों को हम ऐड कर लेंगे दोस्तों। तो हमारे यहाँ क्या फाइंड आउट हुआ 5। क्या फाइंड आउट हुआ 5। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब दूसरी स्टेप में चलेंगे तो हम यहाँ 60 नहीं करेंगे। तो हम फिर इसी को पहला जो ये हमारा कोडिंग है इसी कोडिंग को हम यहाँ पे बैठाएंगे। फिर हम सेकेंड 2 को हम यहाँ पे बैठाएंगे। फिर 4 को हम यहाँ पे बैठाएंगे। अब हम देखेंगे कि 0 के सामने 4 है, 1 के नीचे हमारा क्या है 2 है और 0 के नीचे क्या है 1 है। तो हम केवल
जो अंक यानी 1 के नीचे, कोड के नीचे जो संख्या होगी केवल उसी को हम क्या करेंगे, लेंगे। तो हमारे ये क्या हुए, दोनों टर्मिनेट हो गए। जैसे इसमें क्या हुआ कि ये हमारा 0 क्या हुआ, टर्मिनेट हुआ, ये दोनों ऐड हो गए। उसी तरह से अब इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, तो यहाँ से हमें क्या मिला, 2 मिला। तो दोस्तों अब इसका बाइनरी का हमें ऑक्टल क्या मिला, बाइनरी का जो हमें ऑक्टल मिला 2 और 5। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि इसका क्या हुआ, 25 क्या हुआ, इसका ऑक्टल नंबर हुआ। तो ऑक्टल नंबर दोस्तों ये ट्रिक के माध्यम से निकल जाएगा। वैसे अगर आप निकालेंगे तो आप डिवाइड रूल से आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे हमने क्या किया, 1 1 0 0 1 1, ये हमने आपको लिया है। एक और ले लेते हैं, ये लिया हमने, ये हमने सेकेंड एग्जाम्पल लिया। तो हमारा क्या है, बाइनरी। इसको दोस्तों अब आपको समझाते हैं, डायरेक्ट हम आपको दिखाते हैं कैसे तुरंत में होता है। तो हमने क्या किया यहाँ पे 8। अब इसको दोस्तों कोडिंग करना है। कोडिंग हमने फिर उसी तरह से बताया, क्या बताया कि 1 2 4 8 16 32, ये हमारे जितने अंक होंगे उतने हम लिख लेंगे। अगर इससे ज़्यादा जाएगा तो हम इससे ज़्यादा लिख लेंगे। तो 0 1 1 0 1 1, ये हुए। हमने बताया था दोस्तों कि 10 पेयर क्या बनाते हैं, 3 3 का पेयर बनाते हैं। अब इसमें हमें इसको आपको नहीं लेने हैं, तो हमें कौन कौन से, ये दोनों अंक लेने हैं। तो यहाँ क्या मिला, हमें 6 मिला। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ हमें क्या मिला, फिर हम क्या करेंगे, इनकी कोडिंग। यहाँ पे 1 2 और 4, तो इसमें भी क्या मिला दोस्तों, इसमें भी हमें 2 और 4, तो ये 6 मिला। तो इसका जो बाइनरी है दोस्तों, ये बाइनरी है, इसका ऑक्टल क्या हुआ, 66 क्या हुआ, ऑक्टल हुआ। तो दोस्तों ये दोनों एग्जाम्पल थे। अब हम चलते हैं दोस्तों बाइनरी से हेक्साडेसिमल की तरफ। तो अब दोस्तों इसको इरेज करते हैं और आपको बताते हैं बाइनरी टू हेक्सा। तो दोस्तों हम बाइनरी से क्या करेंगे, ऑक्टल को पढ़ेंगे। तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल को पढ़ेंगे। तो हमारा क्या है, बाइनरी से क्या पढ़ेंगे, हेक्साडेसिमल को, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में हम कन्वर्ट कर देंगे। इससे पहले हमने बाइनरी टू ऑक्टल किया था, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो दोस्तों हमारा बाइनरी अगर कोई भी नंबर है, हमारा बाइनरी है 1 0, अगर हम ले लेते हैं 1 0 1 0, कोई भी नंबर ले लेते हैं, तो हमारा क्या होगा, 1 0 1 0 हमारा ये क्या है, बाइनरी है। अब इस बाइनरी को जब हम किस में चेंज करेंगे, हेक्सा में चेंज करते हैं दोस्तों, तो फिर हम ऑक्टल के ही तरह क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। तो उस कोडिंग के आपने याद किया है, क्या है आपकी कोडिंग, ये हमेशा काम आएगी। 2 4 2 4 8 16 32 120 64, फिर इसके बाद 64 128, ये दोस्तों हमेशा काम आएगी। लेकिन आपको यहाँ से अब याद कर लीजिए कि जैसे हमने इसको कोडिंग को लिखा है, तो वहाँ पे आपको क्या करते थे, 3 कोडिंग करते थे। लेकिन जैसे ही आप हेक्साडेसिमल में आप बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको 3 पेयर नहीं बनाने, कितने पेयर होते हैं, 4 पेयर बनाने होते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 4 पेयर बनाएंगे। अब ये 4 पेयर हमारा इस तरह से बनेगा। तो हमने दोस्तों, ये हमारा क्या है, आपका बाइनरी है। बाइनरी को एक नंबर हम और ले लेते हैं, क्योंकि आपको 4 पेयर बनाने हैं। जब 5 पेयर रहते हैं तो आप आसानी से उसको कर लेंगे, आएगा दोनों तरह से आपका आंसर आएगा। हम बताते हैं आपको, ठीक। तो ये आपका दोस्तों जो आएगा वो हम आपको दिखाते हैं। ये हमने कोडिंग किया है, यहाँ पे क्या है, 0 1 0 1, ठीक। ये 0 1 0 1, इसके बाद आपको क्या लिखने हैं, 0 और 1। ये हमारे क्या हो गए दोस्तों, ये हमारे कोड हो गए। अब इसको हमें क्या करना है दोस्तों, कि हमें कोड के माध्यम से क्या करना है, लिखना है। लेकिन इससे पहले आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक चीज आपको विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी। जब आप हेक्साडेसिमल को जब पढ़ेंगे आप, तो हेक्साडेसिमल में आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है, एक अलग से कोड होता है आपके लिए, एक अलग से कोड होता है कि वो कोड आपको याद करना पड़ता है। जैसे हमने क्या लिखा, हमने केवल 15 तक ही वो कोड होता है। हमने 10 10 11 12 13 14 आपका 15। जब हम इसको पढ़ते हैं, जब हम जाते हैं, तो यहाँ कोडिंग क्या करते हैं, 1 A B C D E और F, ये हमारी क्या होती है दोस्तों, कोडिंग होती है। जब हम
पढ़ते हैं तो इसकी कोडिंग होती है। अब हम यहाँ पे 4 का पेयर बनाते हैं दोस्तों, तो यहाँ से हम किसको टर्मिनेट करेंगे, इसको हम टर्मिनेट कर देते हैं। फिर यहाँ हमको ये लेना होता है और ये हमें लेना होता है। 2 इसमें से आप ले लिए, क्योंकि हमें क्या बनाना है, हेक्साडेसिमल बनाना है। तो जहाँ जहाँ नंबर है उनको हम नंबर को ऐड करते हैं। तो यहाँ हमें क्या मिला, 8 + 2 = 10, यानी 2 + 8 + 2 बराबर 10। अब यहाँ से आपको 10 मिला, यहाँ से क्या मिला दोस्तों, आपको 1 मिला। तो ये आपका क्या हुआ, इधर से आपको 1 हुआ। तो आप क्या करेंगे दोस्तों कि अब आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे। जब आप इस तरह से लिखते हैं दोस्तों तो ये आपका करेक्ट नहीं माना जाएगा। फिर यहाँ आपको क्या माना जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे हमने कोडिंग 0 और 0 के सामने ये क्या है हमारा, ये 1 2 4 8। तो हमारा यहाँ पे मिलेगा दोस्तों, तो ये हमें क्या, ये लेना है, क्या लेना है, 2 लेना है। जब हम 2 लेंगे दोस्तों तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 2 और 10। तो ये दोस्तों हमारा क्या हुआ, बाइनरी नहीं हुआ। हमने पहले ही बताया है कि जब आप इससे ऊपर जाते हैं, जब आप 10 से ऊपर जाते हैं तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको क्या लिखना होगा, इसके जगह पर आपको क्या कोड देना होगा दोस्तों, एक कोड देना होगा। तो जो आपका क्या आएगा, हेक्साडेसिमल आएगा दोस्तों, 2A आपका क्या आएगा, हेक्साडेसिमल आएगी। इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ये हमारा बाइनरी है। इस बाइनरी को जब हम ऑक्टल हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे तो हम इसको क्या करते हैं, 2A लिखेंगे। यही हमारा क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 1 0 1 1 ऐसे कर देते हैं दोस्तों कोडिंग। फिर इसके बाद हम आगे चल देते हैं, 0 कर देते हैं, 1 कर देते हैं, ये दोस्तों हम फिर 1 कर देते हैं। हम ऐसे दोस्तों कर दिए इसकी कोडिंग। ये हमारा क्या है, आपका बाइनरी है। बाइनरी हमने या क्या किया, बाइनरी बना दिया। अब बाइनरी को दोस्तों क्या करते हैं, किसमें चेंज करते हैं, हेक्साडेसिमल में चेंज करते हैं। तो हमारा हेक्साडेसिमल के दोस्तों फिर उसी तरह से हम क्या करेंगे कि कोडिंग करेंगे। हम इस कोडिंग को इरेज कर देते हैं और फिर यहीं हम तुरंत आपको कोडिंग कर देते हैं। हमने क्या लिखा है कि आपको पीछे से काउंट करने होते हैं, तो आपको 1 0 1 1 आपके 0 1 1 1। तो अब यहाँ क्या करने होते हैं दोस्तों, फिर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से आपको क्या मिला, केवल इसमें 1 मिला। क्या मिला, 1 मिला। इधर क्या मिला, 4 मिला। इधर क्या मिला, आपका 8 मिला। तो जब इसको ऐड करेंगे दोस्तों, 8 4 12 और 1 13, इसमें आपको क्या मिला, 13 मिला। इसमें जब आते हैं दोस्तों तो इसमें आपको क्या मिला, फिर हम उसकी कोडिंग क्या करेंगे, 1 2 4 8। तो हमें क्या मिला दोस्तों, 8 4 12 और 12 और 2 14। तो यहाँ दोस्तों क्या मिला, 14 मिला। तो अब इसकी कोडिंग हम क्या करेंगे दोस्तों कि हमने 13 की कोडिंग क्या है, डी है। तो हम अब ऑप्शन में आंसर हमारा आएगा डी। और फिर इसके बाद डी के बाद क्या होगा, दूसरे पे ई मिला है, सॉरी ई रहेगा। पहले 14 है तो 14 के सामने क्या है दोस्तों, ई है। तो हम क्या करेंगे, ई करेंगे। और फिर इसके बाद ये क्या है, 13 है। 13 की कोडिंग क्या है, आपकी डी है। तो हमारा जो हेक्साडेसिमल होगा दोस्तों, ये क्या होगा, ई और डी इसका आंसर होगा। क्योंकि ये बाइनरी है, उस बाइनरी का हमने क्या निकाला, हेक्साडेसिमल निकाला। तो हेक्साडेसिमल क्या होगा दोस्तों, हमारा ई और डी हेक्साडेसिमल आंसर होगा। अब दोस्तों हम इसको इरेज करते हैं और इस करने के बाद बताते हैं कि डेसिमल टू ऑक्टल। दोस्तों डेसिमल टू ऑक्टल और हम क्या करेंगे, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो इसमें पढ़ेंगे दोस्तों डेसिमल टू ऑक्टल। हमने अब इसको किस में बदला, पहले बाइनरी को डेसिमल में, फिर इसके बाद बाइनरी को ऑक्टल में और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में आपको बदल के बता दिया। अब दोस्तों हम बताएंगे यहाँ डेसिमल टू ऑक्टल। तो क्या है दोस्तों, डेसिमल टू ऑक्टल। अब दोस्तों हमारा कोई भी नंबर क्या होगा, डेसिमल में होगा। पहले क्या था, बाइनरी में था। अब दोस्तों हमारा जो होगा वो किस में होगा, डेसिमल में होगा। जैसे हमने दोस्तों एक नंबर डेसिमल में आपको राइट डाउन किया, लिखा, तो ये हमारा क्या है, डेसिमल नंबर है। 117 क्या है हमारा, डेसिमल नंबर है। इस डेसिमल नंबर को दोस्तों हम किस में करेंगे, ऑक्टल में चेंज करेंगे। तो हमारा ये दोस्तों डेसिमल नंबर है। इस डेसिमल नंबर को हमें किस में करना है, ऑक्टल में करना है। तो ये तो हम दोस्तों क्या करते हैं, भाग विधि करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड विधि करते हैं। तो डिवाइड विधि से हमें क्या करना हो दोस्तों, तो हमें किससे भाग देना होता है, 8 से भाग देना होता है। जब हम कन्वर्ट करते हैं तो किससे, 8 से मुझे भाग देना होता है। तो हम वहाँ वो चीज़ें नहीं करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से हम क्या करेंगे, निकालेंगे।
तो हमें दोस्तों हमें फिर वही चीज़ करना होता है क्या, 1 2 4 8 8 16 32 64। अब दोस्तों इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें क्या करना होता है, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, डेसिमल को हम डायरेक्ट ऑक्टल में चेंज नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना होता है दोस्तों, अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो हमें क्या करना होगा कि भाग विधि का इस्तेमाल करना होता है। तो हम अगर फार्मूला से आते हैं तो पहले हमें किस पे चला जाना होता है, इजी तरीके से हम बाइनरी में पहले बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद हम तब बाइनरी से कन्वर्ट करने के बाद तब किस में जाते हैं, आपके ऑक्टल में जाते हैं। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, बाइनरी मोड में लाएंगे। तो बाइनरी मोड में लाने से पहले हमें क्या करना होता है दोस्तों, कि हमने आपको बताया था कि किसी भी नंबर को हमसे पहले बाइनरी में लाने के लिए इस कोड पे उसको रखना होता है। तो आपको क्या करना है, 117 लाना है। तो 117 लाने से पहले दोस्तों आप क्या करेंगे कि बड़े नंबर को तो आप ऐड ही करेंगे। यहाँ से 2 नंबर आपने ऐड किया तो क्या मिला आपको, 64 और 32 कितना मिला, 96 मिला। तो 96 मिला दोस्तों। तो 96 के बाद आप ले लेंगे 96 4 100 तो यहाँ हो गया दोस्तों, कितना लाना है, 117 लाना है। तो 16 एक ले लेंगे और एक ले लेंगे। तो आपको ये मिल गया दोस्तों। जो संख्या नहीं लेनी होती उसे में हम क्या करते हैं, 0 बढ़ा देते हैं, 0 दिखा देते हैं। तो ये हमारा दोस्तों ये हो गया क्या, हमारी बाइनरी नंबर। अब दोस्तों हमें ऑक्टल में चेंज करना है, तो उसी तरह से हमें क्या करना होगा, 3 का पेयर बनाना होगा। जो बचेगा उसको हम क्या करेंगे, अलग से 0 बढ़ा के हम पेयर का निर्माण कर देते हैं। बस इतना ही हमें करना होता है। अब दोस्तों यहाँ से हमें क्या करना होता है कि हमें यहाँ क्या मिल गया, जो हमें 0 हो उनको क्या करना है, डिटेक्ट कर देना है, यानी काट देना है। यहाँ से कोई मतलब नहीं है, ये हमें काट देना है। जो हमारे बचे उनको हम क्या करते हैं, आपस में ऐड करते हैं, यानी जोड़ते हैं। तो हमारा 4 और 1 5 यहाँ मिला दोस्तों। फिर हम इसको हम क्या करते हैं, इन्हीं 3 के माध्यम से, हमेशा 3 के माध्यम से ही आपको क्या करना है, कोडिंग करना है। फिर यहाँ हमारा 1 है 2 है 4 है, 1 2 4 ऐसे आएगा दोस्तों। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 2 और 4 6 मिला। तो यहाँ क्या हुआ, 6 हो गया। यहाँ सिर्फ क्या मिला, 1 मिला आपको। तो ये हमारा 1 मिलकर कितना हुआ, 165, यानी 165 क्या हुआ, इसका ऑक्टल नंबर हुआ। इसका क्या हुआ दोस्तों, ऑक्टल नंबर 165 हुआ। इसका ऑक्टल नंबर क्या हुआ, 165 हो गया। आपको ये ट्रिक के माध्यम से हमने जितने भी सेट किए सब इसको आपको बताएंगे। केवल इसी बेस पर, आपको अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। सारे बेस आपके होंगे। जब आप ऑक्टल पढ़ेंगे 3 का पेयर बनाएंगे, जब हेक्साडेसिमल पढ़ेंगे तो आप 4 का पेयर बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ आपको बना के दिखा दिया। अब हम चलते हैं किससे, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो दोस्तों इसी नंबर को अगर हम लेते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इसी को हम मिटा के आपको इसी को फिर समझा देते हैं, किस पर, आपको हेक्साडेसिमल पर समझा देते हैं। तो हेक्साडेसिमल देखिए क्या होता है हेक्साडेसिमल आपका। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारी बाइनरी है और ये क्या है, हमारा हेक्साडेसिमल है। क्योंकि इस पर हमें क्या करना है, हमने इससे पहले किसमें, बाइनरी इसमें किया था। अब मुझे क्या करना है, हेक्साडेसिमल में करना है। तो हेक्साडेसिमल में आप देखिए दोस्तों, तो फिर हम क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल जब हम हेक्साडेसिमल में करते हैं दोस्तों, तो हमें क्या करते हैं, फिर हमेशा सब में वही कोडिंग आपको करनी है। जितने भी आपके बाइनरी सिस्टम आएंगे, नंबर के आएंगे, सब में वही कोडिंग करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम डेसिमल को पहले बाइनरी मोड में चेंज करेंगे। जब बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम उसको क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल में लाते हैं या ऑक्टल में लाते हैं। जिसमें क्वेश्चन पूछा रहता है उसमें हम सॉल्व करते हैं। तो हम करेंगे 1 2 4 8 16 32 64 128, इतना हमको याद रहेगा तो ये आसानी से हो जाता है। फिर इसके बाद हमने बताया था कि इसमें क्या करते हैं, 4 का पेयर बनाते हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं, बाइनरी, ये हमारा जो डेसिमल होता है उसको हम बाइनरी मोड में करते हैं। तो हमने पहले ही किया था क्या, 1 1, फिर इसके बाद आपको 1, फिर इसके बाद 0 1, ये हमारी क्या हो गई, कोड हो गई। ये हमारी क्या हो गई, 117 की कोड हो गई। आप ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, कितना हुआ आपका, 64 और 32 आपका 96, 96 4 100 100 और 116, 116 और 117, ये हमारे किसके हो, इसके कोड हो गए। अब इसमें हम क्या करते हैं, हमने आपको ऑक्टल में बताया था कि आप 3 पेयर बनाना है, लेकिन जब हम हेक्साडेसिमल में पढ़ते हैं तो इसमें क्या करते हैं, 4 का पेयर बनाते हैं। तो हमारा ये दोस्तों कितना, 4 का पेयर हुआ। यहाँ पे दोस्तों 4 का पेयर हुआ।
फिर यही संख्या हमें क्या करनी पड़ती है, ऊपर रिपीट करनी पड़ती है। तो 1 2 4 और 8, तो यहाँ कोई नहीं है, यहाँ हम 0 इनपुट कर देते हैं। हमने 0 इनपुट कर दिया दोस्तों। अब क्या करते हैं कि यहाँ से हमें ये टर्मिनेट कर देना होता है। ठीक, यहाँ से हमने इसको टर्मिनेट कर दिया। तो हमारा अब क्या मिला दोस्तों, यहाँ से आपको मिला 5। फिर इसके बाद 5 से जब आगे बढ़े दोस्तों तो हमें क्या मिला, ये 4 2 6 और 1 7, ये क्या मिला दोस्तों, 75। अभी इसका आंसर क्या आया दोस्तों, 75 क्या आया, इसका हेक्साडेसिमल आया। क्या आया दोस्तों, इसका हेक्साडेसिमल क्या आया, 75 आया। तो आपने देखा दोस्तों कि हमने जब ऑक्टल में चेंज किया तो यहाँ क्या कितने का पेयर बनाया, 3 का पेयर बनाया। जब हमने हेक्साडेसिमल लिया तो कितने का पेयर बनाया, 4 का पेयर बनाया। तो अब दोस्तों इसको हम इरेज करते हैं, आपको ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल बताते हैं कि ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल क्या होता है। अब दोस्तों हम ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल पढ़ेंगे। अभी तक हमने आपको बाइनरी डेसिमल से कन्वर्ट करिए ऑक्टल, और उसमें अब हम आपको पढ़ाएंगे किसमें, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। तो दोस्तों ऑक्टल की अगर कोई वैल्यू लेते हैं तो उसको हम पहले क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल में चेंज करने से पहले हम कुछ चीज़ों को और ध्यान से देखते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा रूल वही है लेकिन कुछ पॉइंट आपके लिए ऐड हो गए हैं, जो आप कहेंगे क्या कि हमने अगर 345 क्या लिया, आपका ऑक्टल लिया, क्या लिया, ये ऑक्टल लिया। चेंज किस में करना है, हेक्साडेसिमल में। तो आपको जब हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, किसमें, आपको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, तो आपको हेक्साडेसिमल फिर आपको देखना होगा। तो अब दोस्तों अगर आपको, हमने पहले ही बताया कि अगर आप कोडिंग 1 2 4 8 16 32 64 128, अगर दोस्तों आप इस नंबर को क्या करते हैं, अगर ऐसे फिर सेट करते हैं इसमें ऐड करके, तब तो आपको क्या होगा, फिर आप गलती कर बैठेंगे, क्योंकि ये जो हमारा ऑक्टल है, इस ऑक्टल के ऊपर डिपेंड, तो इसके ऊपर कोड के ऊपर तो डिपेंड है, लेकिन उससे पहले हम इन अंकों को बाइनरी में चेंज करते हैं। आपको ध्यान देना है कि जब आप ऑक्टल निकालेंगे तो ऐसा नहीं कि जब आप हेक्साडेसिमल निकालेंगे तो होता क्या है कि आप यहाँ से तुरंत क्या करते हैं, 3 4 5 को आप तुरंत क्या करते हैं, 16 से डिवाइड करते हैं। 16 से जैसे ही डिवाइड करते हैं दोस्तों तो आपको लगता है कि क्या होगा, हेक्साडेसिमल आपको फाइंड आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना है दोस्तों, हम कोड से ही आपको क्या करेंगे, बताएंगे। तो हम इसको 345 को दोस्तों हम क्या करते हैं कि पहले इसको दूरी दूरी बना के क्या करते हैं, लिख देते हैं। हमने क्या किया, दूरी दूरी बना के लिख दिया। अब दोस्तों हमें ये भी ध्यान देना है कि जब हम हेक्सा पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें 4 का पेयर बनाना है। कितने का, 4 का पेयर बनाना है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम एक एक डिजिट को, किसको, एक एक डिजिट को हम बाइनरी में चेंज करेंगे। हम टोटल को बाइनरी में कन्वर्ट नहीं, उधर तो क्या करते थे, जैसे 117 था तो टोटल को हम क्या करते थे, बाइनरी में कन्वर्ट कर देते थे। लेकिन जैसे ही हम ऑक्टल से हेक्साडेसिमल की तरफ चलेंगे तो हम उन ऑक्टल के नंबर के एक एक डिजिट को क्या करेंगे कि हम बाइनरी में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो एक डिजिट को किए तो हमें अब यहाँ पे 5 कहाँ से मिला, तो हमें 4 और 1 लेना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा हमें, 1 2 4, क्योंकि 5 तक हमें यहीं से मिल जा रहा है, 5 तक हमें मिल जा रहा है, तो हमें इसकी किसकी जरूरत पड़ेगी, कोड की 1 0 1, इसकी जरूरत पड़ेगी। ये हमारा क्या मिला, बाइनरी मिला। फिर इसके बाद हम जैसे 4 का कोड बनाते हैं तो हमें क्या करना होगा, 4 2 1 लिखना पड़ेगा। 4 to 1 में कोड लिखना पड़ेगा, तो हमें केवल 4 लाना है, तो हमें क्या करना है कि 1 0 0 करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया आपको। फिर उसी तरह से हम क्या करेंगे, 3 को कोड करेंगे। जब 3 को कोड करेंगे तो 4 2 1, तो आपको यहाँ से कैसे मिलेगा, 2 और 1 3। तो आप क्या करेंगे, ये हमारी क्या होगी। अब एक एक डिजिट को जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमारा जो बाइनरी कन्वर्ट मिलकर आया वह क्या मिलकर आया दोस्तों, यहाँ से 0 11, यहाँ सॉरी 0 1 1 0 1 1 यहाँ से आया। दूसरे पेयर से हमें 4 से आया 1 0 0, यहाँ से क्या आया 1 0 1। अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम 4 4 का पेयर बनाते हैं। हमने 4 4 का पेयर बनाया तो 3 1 4 यहाँ ले लिए और 3 1 4 ले लिया, यहाँ से हमें 1 मिला। फिर हम अब इस कोडिंग पाएंगे दोस्तों। अब इस कोडिंग पाएंगे तो हमें क्या मिला, यहाँ पे
11248। और फिर दोस्तों हम आगे इसको नहीं लिखेंगे, फिर हम इसी को रिपीट कर देंगे, क्योंकि हमने कई बार इसको पढ़ चुके हैं, तो आपको डायरेक्ट अब आना है। तो हमें क्या 1248 और यहाँ फिर आएंगे तो 1, तो ये हमारा टर्मिनेट हो गया, हट गया। यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये भी आपका हो गया, ये भी आपका हो गया, ये भी आपका हो गया। तो यहाँ से क्या मिला दोस्तों हमें, यहाँ से केवल 4 और 1 ये 5 यानी 5, और यहाँ से दोस्तों हमें क्या मिला 8 4 12 2 14। तो क्या मिला दोस्तों यहाँ से 14। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि जब हम 10 से स्टार्ट होते हैं तो 10 की कोडिंग क्या होती है, 1 होती है। अब फिर यहाँ पे ध्यान ए होती है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, फिर आप यहाँ ध्यान दीजिए कि हमने आपको यहाँ कोड लिख के बताते हैं 10 11 और 12 13 14 और ये 15, ये हमारी क्या होती है 10 11 12 13 14 15। तो हमारी क्या होती है ए बी सी डी ई और एफ। ये कोडिंग आपको याद करनी होगी। जब ये कोडिंग करेंगे तो आपको दूसरे फेज में क्या समझ में आया कि 14 की कोडिंग क्या है दोस्तों, हमारा ई है। तो जब आप इसका हेक्साडेसिमल लिखेंगे दोस्तों, तो आप क्या लिखेंगे ई और 5 लिखेंगे, ई और 5। तो ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, ऑक्टल हुआ, और उस ऑक्टल का ये क्या मिला, हेक्साडेसिमल मिला। तो दोस्तों हम ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अब एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं तुरंत, इसको यहीं से इरेज करके हमने मान लिया आपके लिए 248 ले लिया, 248 आपके लिए ले लिया। अब क्या करेंगे यहाँ दोस्तों, हमें क्या करना है 8 बनाना है। तो 8 से अगर हम लेंगे तो हम इसको दूरी दूरी लिखते हैं, क्या करते हैं इसको हम दूर दूर लिखते हैं। तो हम फिर इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अब हमारा ये नंबर क्या हो गया दोस्तों कि 248 को हमें क्या करना है हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो हम यहाँ पे फिर आएंगे दोस्तों, तो हमें क्या मिलेगा 8 मिलना चाहिए। तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं होगी, इसकी आवश्यकता नहीं होगी, इसकी आवश्यकता डायरेक्ट किसकी आवश्यकता होगी 8 की होगी। तो हमारा क्या होगा 00001, ये आपको मिला, कितना मिला 4 में जाएंगे तो 4 में 4 मिला, 4 के बाद 2 जीरो बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ हमें क्या मिला 4 लाना है। अब इसमें क्या मिला दोस्तों 1 जीरो। अभी टोटल जीरो हमारा क्या हो गया दोस्तों, यही हमारा क्या हो गया कोड तैयार हो गया। तो हमने बताया था कि दोस्तों कि इसमें क्या करते हैं आप 0001, फिर इसके बाद 000101। अब आपको चार्जर का पेयर बनाना है। आपने पेयर बनाया, जब आपने पेयर बनाया तो फिर आपको क्या करना है कि 1 2 4 8, फिर 1 2 4 8 1। इसके बाद आप क्या करेंगे इधर बढ़ा के, क्योंकि पेयर हमें दिखाना होता है। वैसे भी अगर आप नहीं देखते हैं लिखते हैं तो भी आपका आंसर राइट आएगा, लेकिन एक पेयर बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं लिख देते हैं। ये हमें मिल गया। अब इसमें से दोस्तों हमें क्या मिला, ये सब टर्मिनेट हो गए यानी हट गए, तो हमें क्या मिला यहाँ से केवल 8 मिला, केवल 8 मिला। यहाँ से दोस्तों हमें क्या मिला, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी, तो हमें यहाँ क्या मिला 4 मिला। यहाँ से हटा दोस्तों तो हमें क्या मिला केवल 1 मिला, क्योंकि ये सब थे ही नहीं। तो हमारा यहाँ पर क्या मिलेगा दोस्तों, आपको फिर यहाँ पे 14 तो मिला है, लेकिन आपको ध्यान देना है दोस्तों कि अगर वह डिजिट पेयर में अगर 14 होती तो हम तो कोड का इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या है इस पेयर में आपको 8 मिला है, इस पेयर में आपको 4 मिला है, इस पेयर में आपको 1 मिला है। तो आपको ध्यान देना होगा दोस्तों कि अगर पेयर में संख्या मिलती है ये सब संख्या, तभी इनकी कोडिंग करते हैं, अन्यथा आप अगर कोडिंग करेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो जिसका आंसर आया दोस्तों 148 यानी 148 क्या आया आपका आंसर आया। अब आपको यहाँ थोड़ा सा समझना होगा कि 14 आपको दिख रहा है तो आप 14 गलती मत करिएगा कि आप ई कोड लिख दीजिए। क्यों, हम बार बार अभी समझा रहे हैं कि अगर इसमें आपको पेयर में 14 मिलता है, इसमें आपको 14 मिलता है, इसमें आपको, तब आप उसकी कोडिंग कर सकते हैं। पेयर में अगर कोई संख्या मिलेगी तभी भी आप कोडिंग करेंगे, अन्यथा क्या करेंगे आप नहीं करिएगा, क्योंकि ये सवाल आपका फिर गलत हो जाएगा। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। अब तो हमने इधर से चल गए, अब इधर से आपको बताते हैं क्या हेक्साडेसिमल टू
ऑक्टल। तो अब हेक्साडेसिमल की वैल्यू दोस्तों किसी और तरह से होगी, हमने बताया कि कोड इस तरह से आएगा, इसके बाद ये कोड हमारा बदलेगा किसमें, ऑक्टल में। तो इरेज करने के बाद हम आपको फिर बताते हैं। अब दोस्तों हम हेक्साडेसिमल से ऑक्टल पढ़ेंगे। इसी तरह से दोस्तों आपका हेक्साडेसिमल रहेगा, उसी जैसे ऑक्टल निकलेगा उसी तरह आपकी बाइनरी निकलेगी, उसी सेम तरह दोस्तों आपकी क्या निकलेगी, बाइनरी निकलेगी। तो हम बताते हैं पहले हेक्साडेसिमल को किसमें, ऑक्टल में कन्वर्ट करके। तो अब दोस्तों ये क्या होगा आपका हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल से किसमें चेंज करेंगे दोस्तों, ऑक्टल में। ऑक्टल में हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों, क्या होगा, कोई भी हेक्साडेसिमल आपको अगर कोड दिया होता है, क्या दिया होता है दोस्तों, कोड दिया होता है। तो कोड हमारा दोस्तों AE5, ये क्या है दोस्तों, हेक्साडेसिमल है। अब इस हेक्साडेसिमल को आपको किस में चेंज करना है, इस हेक्साडेसिमल को आपको ऑक्टल में चेंज करना है। दोस्तों थोड़ा हम इधर लिखते हैं, फिर इसके बाद इसको आपको यहाँ लिख के दिखा देते हैं। जैसे हमारा दोस्तों क्या है, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल। तो हमारा दोस्तों AE और 5, ये क्या है दोस्तों, हमारा हेक्साडेसिमल है। इस हेक्साडेसिमल को किस में करना है, ऑक्टल में करना है। तो ऑक्टल में करना है दोस्तों, तो हमें क्या करना होगा कि पहले इनका, जैसे हम ऑक्टल में कोडिंग करते थे, तो हम उसी तरह क्या कोडिंग करेंगे दोस्तों। यहाँ पे आपको ये कोडिंग याद होनी चाहिए। हमें 12 आपको बता रहे हैं कि आपको 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15, ABCDE और F, इतनी आपको कोडिंग याद होनी चाहिए। तो ये दोस्तों हमारा क्या है, AE5। तो हम दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, E और 5, E5 को क्या करते हैं, एक एक को हम एक कैरेक्टर को और डिजिट को क्या करते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बाइनरी में हमने बताया था दोस्तों कि बाइनरी में कभी भी कन्वर्ट करते हैं तो ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। ठीक, तो हमें 5 करना है, तो 5 किससे किससे मिलेगा दोस्तों, 4 और 1 से। तो हमारा ये कोड क्या हो गया, 4 ले लेंगे, 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी कोड तैयार हो गया। अब दोस्तों आपको पता है कि ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू आपको होती है दोस्तों 14। तो अब 14 लाना है, तो 14 दोस्तों इसमें किस में आप लाएंगे, तो आप यहाँ से 8 2 10, 10 10, हाँ, तो 12। अब देखते हैं दोस्तों कि 8 4 12 और 2 14। तो हमारा यहाँ क्या मिल गया आपको, 14। तो क्या क्या मिला दोस्तों, 1 1 1 और 0, ये आपका क्या मिला, कोड मिला। अब दोस्तों फिर आपको क्या करना होगा कि ए का कोड तैयार करना होगा। ए का क्या है, 10 है, तो आप क्या ले लेंगे, 8 ले लेंगे और 2 ले लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया दोस्तों, इस तरह से कोड तैयार हो गया, 1 0 1 0। अब ये दोस्तों हम क्या करेंगे कि फिर हम, अब यहाँ तक हमने क्या किया, कोड तैयार कर लिया गया। कोड तैयार करने के बाद दोस्तों जब हमने कोड तैयार कर लिया, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, क्यों, क्या ध्यान देना होगा कि हमको हेक्साडेसिमल से किस में चेंज करना था, ऑक्टल में। और हमने दोस्तों ऑक्टल के लिए बताया है कि कभी भी ऑक्टल में जब चेंज करते हैं तो किसका पेयर बनाते हैं, 3 का पेयर बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम 3 का पेयर बनाएंगे। तो हम इसको पूरा लिख लेते हैं एक साथ, ताकि पेयर बनाने में आपको आसानी हो जाए। तो हमारा ये हुआ दोस्तों, यहाँ से 3 पेयर, यहाँ से ये पेयर, यहाँ से ये पेयर, यहाँ से 2 हुआ, यहाँ हम ले लेंगे एक और। अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों कि फिर हम वही रूल अपनाएंगे। हमारा क्या था, 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4, यही हमारा रूल चलता रहेगा दोस्तों, सब में चलेगा, क्योंकि हमने एक ही रूल पर आपको सारे ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, सारे को एक ही रूल पर आपको हमने समझाने का एक ट्रिक लाए हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ क्या मिला आपको, 5 मिल गया, 5 मिल गया। अब यहाँ से क्या मिला दोस्तों, यहाँ से 2 और 4 6 मिला, यहाँ से क्या मिला, 5 मिला, यहाँ से क्या मिला, 2 मिला। तो जो इसका ऑक्टल निकल कर आया दोस्तों, वह क्या निकल कर आया, 2 5 6 और 5, ये इसका क्या मिला दोस्तों, ऑक्टल मिला। इसी तरह से दोस्तों जब आप हेक्सा को डेसिमल में निकालेंगे,
तो आपको सेम रूल का प्रयोग करना होगा। और फिर जैसे ही आप हेक्सा को बाइनरी में निकालते हैं दोस्तों, तो आपकी बाइनरी कन्वर्ट इस तरह से हो जाएगी। ठीक, तो ये बाइनरी, तो बाइनरी के साथ एक ऑक्टल मिला और फिर आपको डेसिमल इसी तरह से आपको मिलेगा। तो जब आप इसको कर लेंगे दोस्तों, जब आप इसको कर लेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों ये तो हमारा रहा आज का सेशन इंड हुआ। लेकिन अगर आपको डेसिमल और बाइनरी में कुछ अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, अगर उसकी आवश्यकता होगी तो आप जब कमेंट करेंगे तो हम उस पर ट्रिक की वीडियो बनाएंगे। जैसे हम आपको एग्जाम्पल में बता देते हैं कि कुछ सवाल डेसिमल बाइनरी के पूछे जाते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल में पूछे जाते हैं कि 14.23 ऐसे को क्या करते हैं दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको क्या करिए, आप डेसिमल में बदलिए, बाइनरी में बदलिए, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। तो ऐसे अगर दोस्तों, अगर आपको ऐसे पढ़ने हैं ट्रिक, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि आप सर इसमें वीडियो बना दीजिए। ठीक, तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों जाने से पहले हम आपको कह देते हैं, आप इसको लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।